कंग्रेचुलेशन शालू, आपका अपॉइंटमेंट हुआ है जीसीआई के तौर पर हमारी बटालियन में 26 यूपी गर्ल्स बटालियन सहारनपुर. सो you are the new GCI of this unit. So how are you feeling? I'm feeling very nice. I'm feeling very excited and motivated to do work here. And seeing you, ma'am, on the YouTube channels and other things, I feel so proud that I am the part of this battalion now. शालू, मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी जीसीआई अपॉइंटमेंट के बारे में. आप प्लीज़ आंसर कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जीसीआई पोस्ट के बारे में. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जीसीआई बनने के लिए क्या सिर्फ रिटन टेस्ट होता है या फिर कोई इंटरव्यू भी होता है? नो मैम, इसमें कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें सिर्फ एक रिटन टेस्ट होता है. बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना? ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट होता है. और वो उस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? उस टेस्ट में मैम इंग्लिश हमारा आता है, मैथ्स आता है, जीएस आता है और रीजनिंग आता है. जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न होता है सेम वही प्री का पैटर्न के हिसाब से आता है. और आपने कब अप्लाई किया था? मैम मैंने अप्लाई किया था 2020 में. 2020 में अप्लाई किया और आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है 2022 के एंड में. जी. इसका मतलब बहुत टाइम लगता है इसमें. यस मैम, टाइम तो लगता है बट हमारे टाइम में मैम कोरोना भी आ गया था तो उस वजह से और डिले हो गया था. और जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से जीसीआई की वैकेंसीज कितने इंटरवल में आती है? जैसे जीसीआई की वैकेंसी मैम ईच ईयर आती है. जो एक फेज़ एसएससी फेज़ 8 या फेज़ 7, अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो फेज़ 8 से हुआ है. तो नेक्स्ट फेज़ 9, फेज़ 10 एवरी फेज़ में आती है. हर फेज़ में हर साल आती है बट ज्वाइनिंग में आपको ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग जाएंगे. अच्छा, और इसका नोटिफिकेशन कहाँ लोगों को पता चलेगा इसके बारे में? मैम एसएससी की साइट पे आप देख सकते हैं. बाकी सरकारी रिजल्ट की साइट पे आपको फेज़ एसएससी फेज़ 8 फेज़ 9 करके न्यूमेरिकली आपको वो फॉर्म अवेलेबल होता है वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं. अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम लोगों का एक लिस्ट आती है जो होती है ओके लिस्ट. अगर आप उसमें सेलेक्टेड हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं. डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम दिया जाता है स्क्रूटनी के लिए. उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो. अगर किसी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होते हैं दे विल प्रोवाइड यू द रीज़न और आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है. उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको फिर से रेक्टिफाई करके भेजना पड़ता है. फिर से भेजना होता है. अगर तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है फिर आपको नेक्स्ट वहाँ पर बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए. फिजिकली आओ ओरिजिनल्स लेके. जैसे आपने अगर सेंट्रल रीजन से अप्लाई किया है तो आपको इलाहाबाद में बुलाया जाएगा. इसी तरीके से सो एंड सो. तो वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप फर्दर वेरीफाई करवाते हो. वहाँ पे फर्दर वेरिफिकेशन होता है. फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है. वो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं मेडिकल के लिए. वो मेडिकल आपको किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या फिर जो भी, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, सपोज स्मॉल टाउन है, तो जो भी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है वहाँ से जाकर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बेसिकली वो सारे टेस्ट कराए जाते हैं. जी मैम. तो एक जनरल क्वेरी होती है कि मेडिकल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या रिजेक्ट भी होने के चांस है उसमें? उसमें रिजेक्ट होने के चांस मैम बहुत मिनिमम होते हैं क्योंकि बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है. जैसे उसमें आपका एयर, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, नॉर्मल बीपी ऐसे ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है. आइस टेस्ट होता है. बाकी उसमें रिजेक्शन बहुत मुश्किल ही होता है. तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका नाम क्लियर हो गया तो ऑलमोस्ट नियरली 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन बाद में हो ही जाएगा. जी मैम. है ना? अच्छा, चलिए ठीक है. आपने ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं. बाकी हमारी ऑडियंस कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेंगी कि और उनके क्या क्वेश्चंस हैं. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन तो शालू, अभी आप यूनिफॉर्म पहनने जा रही हैं, एनसीसी में आपको परमानेंट जॉब लग गई है, तो एनसीसी कैडेट थी आप, जीसीआई बन गई हैं, तो कैसा लग रहा है? Ma'am, I am feeling very proud, very motivated to come to here and serve under you in this battalion. This is like my dream come true and feeling very excited. Thank you. That's it. I am also very happy and looking forward to work with you. And हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज यंग पीपल, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो एनसीसी में हैं, हम चाहें तो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं. जी. ऑल द बेस्ट टू यू. Thank you, ma'am. जय हिंद. जय हिंद.